जैसा कि हमारी जो 1000 की सीरीज चल रही थी उसमें हमने 180 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें मैं 181 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अगर जो न्यू स्टूडेंट्स है और उन्होंने मेरी पहले वाले क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी पर जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज़ 1 क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन तक चल रही है। ठीक है, आज उसी के सीरीज़ को आगे मैं कंटिन्यू करूँगी और 281 क्वेश्चन को यहाँ पर मैं कराऊँगी। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का 281, वो ये है कि यहाँ पर अभिकथन दिया हुआ है ए और आर कारक दिया हुआ है। सो हमारा जो अभिकथन है, जो समाज विसमान व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु व सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है। और यहाँ पर हमारा जो कारण दिया है, विसमान व्यवहार समाज में नैतिक विनिमय के अभाव का परिणाम है। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो कथन और कारक हमारा दिया है अगर हम देखें तो जो समाज विसमान व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु सामाजिक विघटन को ग्रसित नहीं होता है। तो ये कथन अगर हम देखें तो अगर जो कारण है यहाँ पर विसमान व्यवहार समाज में नैतिक विनिमय के अभाव का परिणाम है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अगर हम देखें तो दोनों ही एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, मतलब कि आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, अभिकथन का कारण स्पष्टीकरण कर रहा है और दोनों ही सही भी हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है वो है ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं और दोनों सही है, तो आंसर हमारा जो है वो सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 282। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है। सो इस दशा को अगर हम देखें क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये बताना है। सो स्टूडेंट्स अवैध साधनों के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने लगे, तो इससे क्या होगा ये आप लोग जान रहे हैं। सो पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। व्यक्तिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विघटन या श्वेत वसन अपराध। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो यहाँ पर अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तो यहाँ से सामाजिक विघटन आता है। ठीक है, जब बड़ी संख्या में ऐसा होता है तो लोग गलत तरीकों का जब अपनाएंगे तो क्या होगा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन आएगा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 283 है हमारा कि किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं पहले हम उनको देखते हैं। ऑप्शंस में हमारा है इलियट एवं मैरिल, मावरर, क्रूकर और फोल्सम। ठीक है, ये डी ऑप्शन फोल्सम है हमारा। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो इस हमारे तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है वो इलियट और मैरिल है हमारे। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 284 क्वेश्चन है हमारा 284। निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित कीजिए। जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को अगर देखें, हमारा पहला ऑप्शन है प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष,
एकात्मय का ह्रास, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सामाजिक विघटन के लक्षण व्यक्त नहीं करता है, यहाँ पर आप लोग ने ऑप्शंस को देखा है तो समझ में आ रहा होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन, ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? तो सामाजिक विघटन को क्या बढ़ाता है हमको ये बताना है। तो ऑप्शंस पहले हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन, उत्प्रवास, अपराध, मद्यपान। तो अगर हम इनमें से देखें सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि स्थितियों व उनके कार्यों में असंतुलन, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि जैसी स्थिति रहेगी वैसे ही लोगों को कार्य रहेगा और कार्यों में जब असंतुलन आ जाता है तभी तो अपराध, लोग मद्यपान इन सब की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ए था हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर है 286, ये क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिक विघटन का कारण नहीं है ये बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आर्थिक स्थिति, सेकेंड है धर्म, सी है परिवार और डी है शिक्षा। वैसे ऑप्शन से तो क्लियर हो रहा है कि व्यक्तिगत विघटन का कारण कौन सा नहीं होगा। व्यक्तिगत विघटन हमारा जो व्यक्तिगत विघटन है वो शिक्षा इसका कारण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि और सारी चीज़ें तो एक व्यक्ति के लिए कारण बन सकते हैं ना, आर्थिक स्थिति भी कारण बन सकती है, धर्म भी विघटन का कारण हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विघटन का कारण शिक्षा नहीं है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा है कि सम्मान बचाने के लिए हत्या, ऑनर किलिंग, ठीक है, ऑनर किलिंग से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? सो स्टूडेंट सम्मान बचाने के लिए जो हत्या होती है उसकी सामाजिक संस्थाओं की रक्षा क्या है? तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो है परिवार एवं जाति, जाति एवं विधि, विधि एवं विवाह, महिला एवं खाप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि ऑनर किलिंग निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य के लिए की जाती है? तो अगर हम देखें जो ऑनर किलिंग होती है वो अगर सम्मान बचाने के लिए तो परिवार का सम्मान बचाने के लिए, जाति का सम्मान बचाने के लिए इसलिए की जाती है। तो राइट आंसर हमारा परिवार एवं जाति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो पारिवारिक विघटन का कारण क्या बनता है? यहाँ पे पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे, रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, इनमें से कोई नहीं, और लास्ट जो है हमारा वो है वैवाहिक संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध। ठीक है, तो परिवार के विघटन का कारण जो बनता है वो इन ऑप्शंस में से हमारा जो डी ऑप्शन है कि संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध। ठीक है, ये टूटने का कारण कहीं ना कहीं बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 289, ये क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, यहाँ पर बताना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस को अगर देखें तो पहला ऑप्शन है इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है या स्थिति का व प्रक्रिया दोनों ही है, स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है, इसमें मतैक्य का अभाव होता है, सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से हमारा जो राइट आंसर है वो है कि इनमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। ठीक है,
सामाजिक विघटन के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण प्रभावी नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, हमारे ऑप्शंस में से होता है, ठीक है, जो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 219 है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? ठीक है, यहाँ पे कारण नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से बताना है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, युद्ध, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। तो स्टूडेंट ये आंसर तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही हमने क्वेश्चन ये वाला इसके ऊपर वाला ही किया था। क्या होगा आंसर बताइए आप लोग यहाँ पर? डी हमारा सामाजिक नियंत्रण। अभी हमने बताया है ना, सामाजिक नियंत्रण कारण नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है ना, ये नहीं है, वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये कारण नहीं होता है, ये हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 291 है कि एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह पथभ्रष्ट यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में स्टूडेंट। यहाँ पे ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं क्या है। समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है, जीवन में मौज उड़ा सकता है। तो पद यहाँ पर पूछा गया था पथभ्रष्ट, इसका राइट आंसर होगा समाज में रह पाने में कोई अनुभव करता है। ठीक है, वो कठिनाई का अनुभव करता है समाज में रह पाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 292, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्न में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? सो स्टूडेंट यहाँ पे भी नहीं है पूछा गया उत्तरदायी। तो पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, और लास्ट हमारा है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन में कगार पर है, तो वो क्या है हमारा? कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, ये उत्तरदायी नहीं है इन सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में से कौन सी दशा व्यक्तिक विघटन का कारण है? तो यहाँ पे क्या कंडीशन है जो जिससे व्यक्तिक विघटन होता है? यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो हम तापक्रम में वृद्धि, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता। तो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो व्यक्तिक विघटन का कारण है इंडिविजुअल वाले, तो हमारे बेरोजगारी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण है एक व्यक्तिक विघटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 294, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? सो यहाँ पे पारिवारिक जीवन से संबंधित क्या नहीं है ये बताना है। विवाह विच्छेद, ये तो पारिवारिक जीवन से संबंधित होता है। पारिवारिक विघटन, तो ये भी संबंधित है। पृथक्करण भी ये भी संबंधित है। सो सीधा सा यहाँ पर हमको आंसर कौन सा दिख रहा है? आतंकवाद, क्योंकि ये पारिवारिक विघटन से तो इसका कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद का। ठीक है, राइट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 295, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका। ठीक है, किसने अध्ययन किया? तो नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑप्शंस में जो दिया गया है डीपी मुखर्जी, एनके बोस, एआर देसाई, आरके मुखर्जी। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन जो किया था वो डीपी मुखर्जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही किया था इसका अध्ययन नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का। इसको ध्यान रखिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 296। कौन सा उदाहरण संस्कृति का आधार तत्व नहीं है? तो संस्कृति का आधार तत्व नहीं है ये बताना है। संकेत, वैसे तो संकेत आता है संस्कृति के आधार में। मानक, संबंध, मूल्य। तो यहाँ पर अगर हम देखें संकेत आता है संस्कृति का आधार तत्व, मानक भी होते हैं संस्कृति के आधार तत्व में, और मूल्य भी होता है। जो हमारा एक बच रहा है संबंध, संबंध संस्कृति का आधार तत्व नहीं होता है। तो राइट आंसर सी है, संबंध। क्वेश्चन नंबर 297 है हमारा। क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मानने पर गेंदबाज पर अंपायर से अभद्र व्यवहार करना है। तो अभद्र व्यवहार करना क्या होगा ये बताना है यहाँ पर। पहला, तार्किक क्रिया मूल के संबंध में, पारंपरिक क्रिया, तार्किक क्रिया लक्ष्य के संबंध में, भावात्मक क्रिया। तो अगर अंपायर ने आउट ना मानने पर गेंदबाज को अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भावुक हो जा रहा है। तो कौन सी यहाँ पे क्रिया है हमारी? भावात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298। हैरी जॉन के अनुसार समाज के 4 तत्वों में शामिल हैं। समाज के 4 तत्व जो हैरी जॉन ने बताए हैं उसमें क्या शामिल हैं यहाँ पे हमको ये बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखते हैं। स्वतंत्रता, भौतिक पहचान, जनसंख्या और सामाजिक संस्था। स्टूडेंट, उन 4 तत्वों में जो स्वतंत्रता है वो भी एक तत्व है इनका। ठीक है, इन्होंने उसको भी शामिल किया है समाज में अपने बताने के लिए हैरी जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299। स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी? तो स्वजाति चेतना की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे तो चेतना की बात हमारे अगर हम कॉमन में देखें तो कौन करता है? मार्क्स करते हैं। ठीक है, लेकिन स्वजाति चेतना की ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ये किसने दिया है? तो ऑप्शंस में जिनको पता है वो पहले आंसर करें, और जिनको नहीं पता है वो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, रट लेंगे कि स्वजाति चेतना की अवधारणा किसने दी है। ओके, पहला है जो हमारा ऑप्शंस में वो जॉनसन है, मार्शल मॉस है सेकेंड, सी हमारा एफ गिडिंग्स है, और जॉर्ज होमन्स है। तो स्वजाति चेतना की अवधारणा हमारी जो दी है वो एफ गिडिंग्स ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 300। ये क्वेश्चन है कि गढ़ स्थिति में जो सीखने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं। ठीक है, गढ़ स्थिति में सीखने की प्रक्रिया, तो इसका आंसर समझ में स्टूडेंट्स आ ही रहा होगा कि सीखने की प्रक्रिया हमारी क्या होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस पहले हम देखते हैं। संस्कृतिकरण, संस्कृति संक्रमण, नैतिकीकरण, समाजीकरण। ठीक है, तो समझ में आ ही रहा है। मैं आप लोगों को बार बार ये पढ़ाती रहती हूँ कि सीखने की प्रक्रिया हमारी क्या है। इसका राइट आंसर है समाजीकरण। हम समाजीकरण के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे थे आज का हमारा 20 क्वेश्चन वो पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो 300 के आगे का क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का इशू है या आप लोगों को कुछ भी मुझसे कहना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।